उन्हीं लोगों से बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ताऊ राम राम। ये बताइए ताऊ कि इस बार संभल में क्या होगा? संभल में इस बार क्या होगा 24 में? संभल में और कब तक आगे बात क्या होगा? बस सरकार की तो हमारी उम्मीद है ही नहीं, देने कोई मतलब ना। इससे तो बहुत ही परेशान, हर आदमी परेशान है। जब रात को सी रात बैटरी लगा हुआ, गाँव को रखा हुआ है, बिजली वो ढंग से टाइम से ना दे रहे, मतलब सब नुकसान ही नुकसान है। जो सरकार में हर नुकसान है। तो बीजेपी की सरकार और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किसानों का हमने ये देखो फसलों का उनको बीमा करा दिया। तो बीमा से और अब हम चौक नहीं देने पर है। अगर मर जाए तो बाप कोई मतलब ना कि बीचे खा जावा, कुछ मिलते ही ना, कोई मतलब ना। और 2-2 हज़ार आमा कहीं के आ रहे हैं, कहीं ना आ रहे, कि आ जाएंगे तो फिर आप आ जाएंगे, वो भी ना आते। अच्छा एक बात बताइए कि ये जाट बहुल गांव है ना? जाटों में दो तरह की चीज़ें आ रही हैं। एक कहा जाता है कि आरएलडी के साथ जाट चले जाते हैं। बीजेपी कह रही है कि उनके पास जाटों के बड़े नेता, उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, संजीव बालियान हैं, तो कहते हैं कि सत्ता जिधर भारी दिखती है जाट उधर ही चले जाते हैं। इस बार बे जाट ही ना, अब नुकसान बेकार ना रही तो काय जाट जाट को मतलब ये है कि मतलब नुकसान बेकार ना थे वो काय जाट है। हमारा नुकसान है, हम तो साथ ना देंगे बीजेपी वोट, जो हमें फायदा करे बाय वोट देंगे। हम तो अभी उधर आगे आ रहे थे कुछ गाँव में, जाटों ने कहा कि बीजेपी मेरा गर्दन भी काट देगी, तभी बच्चे को कहेंगे कि नहीं वोट बीजेपी को दो, बीजेपी से बढ़िया। वे नंबर 2 काम करते होंगे, जहाँ मैं नंबर 2 काम बहुत करते हैं जब सरकार में, तो उनकी बात सही है, वो तो देंगे साहब। उनके काम बंद ना होंगे, उनको तो और बढ़िया। देखो पुलिस से लेकर कहीं चले जाओ, पुलिस वाले आएंगे, उन्हें सबसे ज़्यादा फायदा है, पूरी वो मिली हुई है, कोई परेशानी है ही ना उन्हें। अच्छा, जो नंबर 2 काम करते हैं वही बीजेपी के साथ रहते हैं? हाँ, मतलब जो नंबर 2 काम करते हैं उन्हें फायदा। अच्छा, क्या था सही बोल रहे हैं ये? हाँ सही बोल रहे हैं। हाँ? जो मान लो नंबर 2 का काम करते हैं वो बीजेपी के साथ रहेंगे, और जो असली किसान है वो आपके बीजेपी के बिल्कुल विरोधी है, और ना ही बीजेपी को वोट देगा, क्योंकि बीजेपी के जितने भी वायदे हैं वो सभी झूठे हैं। इन्होंने बिजली फ्री के वायदे करे, किसान को हम बिजली फ्री देंगे, तो बिजली फ्री की बजाय ये जो किसानों को ट्यूबवेल पर मीटर लगाने शुरू कर दिए इन्होंने, तो बिजली कहाँ फ्री रह गई। इनका वायदा था कि हम किसान का लोन माफ़ करेंगे, ना ही इन्होंने किसान का कोई लोन माफ़ किया है। ये सरकार से झूठी सरकार हमें कोई मालूम नहीं देती। इस साल हम बीजेपी को वोट ना दे के, और जो भी पार्टी हमें अगर फ़ायदा देगी करेगी हमारा, हम उस पार्टी को वोट देने के लिए तैयार हैं। आपका फ़ायदा कौन करेगी? आपका फ़ायदा में जाट बिरादरी के कई सारे गाँव में हम लोग घूम रहे हैं। हाँ। तो जाटों में कह रहे हैं कि चौधरी जिधर होंगे जयंत चौधरी उनके साथ जाएंगे। जयंत चौधरी किधर होंगे पता नहीं, वो कल होकर बीजेपी के साथ चले जाएंगे, आपके गांव में आएंगे घूमने, आखिरी समय में कहेंगे कि भैया गलत सो हुआ। जब जयंत चौधरी अगर मान लो घूमने आएंगे बीजेपी के साथ, तो हम जयंत चौधरी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि हम बीजेपी से सख्त खिलाफ हैं। ये झूठी सरकार है। हमारे खेतों में गाय और बछड़े खा रहे हैं, इन्हें रात भर रखा हुए हैं, रखाने के उपरांत अब इनमें मारने वाले पैदा हो गए हैं कुछ, क्योंकि जो आवारा रहते हैं वो मारने भी लगे हैं। बहुत से लोग इनसे टकरा के मरे हैं, और बहुत से इन्होंने मारे भी हैं। तो फिर इस सरकार से फ़ायदा क्या है? तो 24 में कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा? प्रधानमंत्री 24 में वो कह रहे दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था हम ले आएंगे। ये कुछ नहीं लाएंगे, सिर्फ ये कि इतना लाएंगे, अगर 24 में अगर ये सरकार किसी तरकीब से बनाए भी न जो है, तो ये 24 में क्या करेंगे? ये 24 में वो करेंगे जो इन्होंने बिल वापस लिए हैं, उन बिलों को लागू करेंगे किसान के ऊपर। उन बिलों को लागू करेंगे, किसान की ज़मीन पूंजीपतियों को देंगे, और किसान बिल्कुल बेकार हो जाएगा। सिर्फ सरकार को किसानों की ज़मीन से मतलब है, ज़मीन से मतलब है। हाँ। तो 2024 का लोकसभा चुनाव का एजेंडा क्या होगा, यही तस्वीर न्यूज़ 24 आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। आप यहीं से हैं? अरे बैठो आप यहाँ बैठो। हाँ, इसी गांव से हैं? हाँ, इसी से हैं जी। किसको वोट दिए थे 19 में? वोट समझिए अब बीजेपी के विरोध में हम वोट को। पूरा गांव या विरोध वाले गांव में आ गए हैं? विरोध में है पूरा गांव। बीजेपी को कोई वोट नहीं है गाँव में। क्यों? आपके प्रदेश अध्यक्ष ये आवारा संजीव बालियान वो ठीक है, सब कुछ ठीक है, ये हमको कह नहीं, लेकिन ये आवारा पशु हम संजीव बालियान थोड़े रखा रहे पशुओं को। पशुओं हम रखा रहे रात के 12 बजे तक, 12 बजे आ रहे हैं रात के, बैटरी लगा कर, खाना भी जल्दी खा, आदमी भक्के वहाँ से फसल सब उजाड़ दी, क्या खाएंगे? तो सरकार करे कि अब तो आवारा पशु कम से कम जिंदा तो पहले तो
कट जाते थे कसाई वो खाने ठीक में। है, एक बात सुनो, अब है तो सब किसान का पशु ही ना बिक रहा, और खेत भी लौट के किसी ने छोड़ दिया। हमारे भाई ने तो खेत हमारा खा रहा या हमारे भाई का खा रहा है। नुकसान तो किसान का ही है सब से। गन्ने का कोई भुगतान नहीं, कुछ नहीं पेमेंट। आवारा पशु की समस्या ठीक हो जाए तो वोट बीजेपी को है। नहीं, बीजेपी का कोई, उनका कोई विश्वास नहीं, ये सब झूठी सरकार है, वादा झूठा करते हैं। अच्छा, हाँ। क्या ताऊ, आप भी बीजेपी के खिलाफ वाले हैं कि साथ वाले हैं? मैं हाँ, जब सरकार को तो बोल आगे बड़े बूढ़े कर दे पहले क्या खारी खत्म को और सूर्य भैया हो रहा है क्या वोट किसान को चाहिए, अडानी माला माल कर रही है, वोट किसान को चाहिए। अब कर लोहा पटकेंगे गाँव में मानते तो नहीं। अरे तो अडानी को तो सरकार करे कि अडानी बहुत सारा काम करा। अडानी काम करे, आपके घर में उसने कहा बिजली, सड़क, पानी, आपको इलाज के लिए आयुष्मान भारत, पहले इतनी सड़कें नहीं बनती थी, वो तो दे रही है ना। मेरी आप बात तो सुनो, क्या? गाँवों में जाके जाओ, खलिया खुद दे पड़ी है, रास्ता खराब कर डाली प्रधानों बेचारों, सड़कें सही करी, इन्होंने खलिया खुद कर यहीं पास गाँव में दिखाओ, मुश्किल से घोड़ी लेकर के आइए, हर गाँव में जिहार करके डालो, कुछ पूछो मत ही। अरे ताऊ, तो ये बताओ, अगर प्रधानमंत्री मोदी इतना खराब है तो किसको प्रधानमंत्री होना चाहिए? राहुल गांधी होना चाहिए। उन्होंने 60 साल से 80 साल से शासन करो, खानदान है, आज़ादी दिवाई, मुसीबत झेली जी। तो राहुल गांधी को तो बीजेपी कहते कि परिवारवादी है, भ्रष्टाचारी है। कैसे जाग मत सुनो कौन ने कहा है। 6000 को हवा जाए मौज ले रहे तो राजा महाराज के बापता है, इनकी आबू तो इन्हें कुछ ना है। तो 24 में किसको वोट दोगे? हमने आज तक कभी बीजेपी दबाना वोट, जब सब पैदा है तो बीजेपी इतना सीट कैसे ले आती है जब आप लोग नहीं देते हो? सीट मजबूत कर लिया, ईवीएम जब तक वो बीजेपी सेट कर लिया भाई में ईवीएम में। अच्छा, ये बताइए भाई साहब कि क्या है इस बार संबल लोकसभा? बैठिए आप, पहले तो मैं बता दूं, न्यूज़ 24 के लिए धन्यवाद। हाँ, देखिए, पहले सरकारें हुआ करती थी, पहले मैं बता दूं आपको, चौधरी चरण सिंह के टाइम सरकार हुआ करती थी। देश की इतनी बड़ी आबादी किसानों की, उनके बारे में वो सोचते थे, उन्हें हम प्रधानमंत्री कह सकते हैं। अब जो मौजूदा सरकार है ना, ये पहले तो हम बता दें कि पूरी किसान विरोधी सरकार है। दो तरह की सरकार होती है, हवाओं में काम करना, धरातल पे क्या है। ये लोग वो हैं जो हवाओं में सब कुछ कह देते हैं कि हमने किसानों के लिए सारा काम कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा। धरातल पे मैं आपको बता दूं, धरातल पे जब आएंगे ना, आप संभल में बैठे हैं, या गन्ना भी होता है या मक्का के किसान भी हैं, ठीक। आपने मक्का का रेट जो 2100 साढ़े 2100 आपने सरकारी रेट घोषित कर दिया केंद्र सरकार द्वारा। आप जब मंडियों में जाएंगे संभल की, आप देखो 1600 रुपये, 1500 रुपये, 1200 रुपये तक मक्का लुट रही है, सिर्फ सरकारी क्रैकेज ना होने पर। सरकार की पॉलिसी है, अखबारों में कह दिया, सरकार ने हवाओं में कह दिया कि हम लोग साहब एमएसपी दे रहे हैं किसानों को, लेकिन धरातल पे आएंगे तो एमएसपी का नाम नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर सरकार इतनी खराब है, किसानों के खिलाफ है, तो देश की संसद में या बड़े चुनावी सभाओं में गृह मंत्री, प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप आंकड़े पर बात करो। बीते 60 सालों का आंकड़ा देख लो और बीते 9 साल का आंकड़ा देख लो। सरकारों के किसानों के खाते तक सीधा पैसा किसने पहुंचाया? आवारा पशु का लोग आप समस्या जरूर कह रहे हो, लेकिन बार बार वो कह रहे हैं कि प्रोडक्शन देख लो कि हमने क्या बढ़ाया। एमएसपी का उन लोग डाटा ये तो मैं आपकी बात रोकते हुए कहूँ, ये तो हमेशा ये कहते हैं कि 2014 से पहले कुछ हुआ ही नहीं है भारत में। इतने आईआईटी बने, इंस्टीट्यूशंस बने, रेलवे लाइन, तमाम कॉलेज थे, तमाम हॉस्पिटल बने, 2014 से पहले कुछ हुआ ही नहीं, ये तो ये भी कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आज भाजपा का कोई भी जो किसान विरोधी सरकार है ना, इस सरकार का कोई मंत्री और बच्चा और कुत्ता भी अगर कोई बीमार होता है ना, उन्हीं इंस्टीट्यूशन में जाता है, उन्हीं हॉस्पिटल में जाता है पढ़ने के लिए और इलाज कराने के लिए, जो आज से पहले सरकारों ने बनाए हैं। पहले हम बता दें, उन्होंने बहुत कुछ किया है। इन्होंने आके क्या किया है? इन्होंने आके किया है, जो 500 रुपये का गैस का सिलेंडर था वो 1150 का कर दिया। जो किसान डीजल 50 रुपये में खरीदता था वो 90 रुपये कर दिया। इन्होंने बहुत कुछ किया, किसानों की कमर तोड़ी। सीट कैसे आ जाती है भैया? 22 में भी चुनाव हुआ, देखिए 280 से ऊपर हो गया। देखिए बरगलाना प्रचार जो होता है ना, प्रचार बरगलाना, उससे आदमी प्रभावित होता है, वो कुछ टाइम तक के लिए चलता है। अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब आप यहाँ नहीं, आप किसी भी गांव में जाओगे आप, तो ये सिर्फ किसान विरोधी पार्टी कहने वाला मिलेगा आपको, इसके फेवर में एक आदमी नहीं मिलेगा। छोटा सा सवाल और है कि संबल में 2024 में जब चुनाव होंगे तो आपके गांव में बीएसपी के भी लोग आएंगे, वो भी अलग चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस और सपा का अभी तक मेल नहीं है, वो भी कहा जा रहा है कि अगर नहीं हुआ तो वो भी अलग अलग आएंगे। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी साहब भी रहेंगे। बीजेपी यहाँ हिंदुत्व के जरिए आएगी। तो ऐसी सूरत में
संबल में क्या होगा जब अलग अलग संबल में भी होगा, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में होगा। वो होगा जो किसान की बात करेगा वो देश में राज करेगा। तो किसान की बात तो बीजेपी कर किसान की बात बीजेपी हवाओं में कर रही है, आपको बार बार कह रहे हैं, हवाओं में, धरातल पे नहीं कर रही है। धरातल पे जो पार्टियां करती हैं वो पार्टी चौधरी चरण सिंह की भी थी, है कांग्रेस जिसने काम किया। हमने ये गांव पूरा भाजपा पे जाता था, पहली बार ऐसा हो रहा है जो हट के आज कांग्रेस की तरफ इस गांव की निगाह है। सिर्फ किस लिए? क्योंकि हमारे लिए काम भी किया था राहुल गांधी ने, भूमि अधिग्रहण कानून, मैं आपको बता दूं, जो सीधा किसानों के फेवर में था। आप कांग्रेसी हो? नहीं, गलत। कांग्रेसी नहीं, हम एक किसान हैं। अगर हम ये एनालिसिस नहीं कर सकते कि हमारे फेवर में किसान कौन सी काम कर रही है, अगर मैं ये कह दूं, अगर मैं बाई चांस ये कह दूं कि मोदी ने काम करा, फिर आप क्या मुझे भाजपा ही कहेंगे? पता है ना आप, अगर मैं आज राहुल गांधी का नाम ले रहा हूं जिसने मेरे लिए काम किया है, तो मैं कांग्रेसी हो गया। अगर मैं कह दूं मोदी ने काम किया, तो क्या आप ये कहेंगे? उन्हीं राहुल गांधी की छवि को लेकर इतने सवाल अभी देखे ना संसद में, मैं क्या एक किसान हूँ, आप किसान से बात कर संसद में जब देश में बोल रहे थे जी जी तो देखे ना कि राहुल गांधी के बारे में क्या कहा गया। जी, राहुल गांधी के बारे में क्या कहा गया ये तो देखे ना आप। नहीं, बता तो रहे ना हमने, उन्होंने राहुल गांधी ने भूमि अधिग्रहण कानून दिया किसानों के लिए। डीजल, पेट्रोल और गैस यथावत 500 रुपए थी, 50 रुपए 55 रुपए डीजल खरीद रहा था किसान। देश की स्थिति एक मजबूत स्थिति थी देश की। आप उठा के जीडीपी वहाँ से कहाँ आ गई है आप ये देखिए ना, आप 2014 के बाद